नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक मॉडल पर हंगामा करने के इल्जाम लगे। पूजा मिश्रा पर यह आरोप लगा कि उन्होंने वहां खरीदारी कर रहे दूसरे लोगों के साथ वाद विवाद किया, बाद में हंगामा किया, साथ ही गाली गलौच भी उन्होंने की। 5 की पंचायत में आज हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या मॉडल पब्लिसिटी के लिए ड्रामा करती हैं? क्या तमाशे के बिना कामयाबी नहीं मिल सकती? और क्या पब्लिक प्लेस पर महिलाएं सुरक्षित हैं? इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस बार उन पर दिल्ली के करोल बाग के एक स्टोर में स्टाफ से मारपीट करने का आरोप लगा है। पूजा मिश्रा ने रविवार देर रात करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास एक स्टोर में जमकर हंगामा किया और आरोप है कि स्टोर के स्टाफ से बहस के बाद गाली गलौच और मारपीट की। मत करो प्लीज। आरोप है कि घटना के बारे में स्टोर के स्टाफ और गार्ड की माने तो मॉडल पूजा मिश्रा के पास एक पिस्तौल भी थी। गाली गलौच के बीच ही पूजा मिश्रा ने अपने बैग से पिस्तौल निकाला और स्टोर के कर्मचारियों और ग्राहकों के सामने हाथ मिलाकर उन्हें डराया। मेरे 2-3 बहुत ही झोपड़पट्टी के फैंस हैं। इधर पहुंचिए आप। मॉडल पूजा मिश्रा का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। मुंबई के एक होटल में भी स्टाफ से मारपीट का मामला सामने आ चुका है। इससे पहले मुंबई के एक थाने में भी पूजा हंगामा कर चुकी है। पांच की पंचायत में आज हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या मॉडल पब्लिसिटी के लिए ड्रामा करती हैं और क्या तमाशे के बिना कामयाबी नहीं मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो आज की हमारी इस पंचायत में जो मेहमान हिस्सा ले रहे हैं, सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात उनसे करवा दूं। मेरे साथ खुद पूजा मिश्रा मौजूद हैं, जिनके साथ ये वाकया हुआ है, उनसे हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ आरशी खान मौजूद हैं, आप मॉडल हैं। बृंदा पारेख भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और भूमिका मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप भी मॉडल हैं। आप तमाम लोगों से हमारी बातचीत हो उससे पहले आज जो 5 की पंचायत में जिस सवाल पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, वो सवाल क्या है, जरा वो आपको बताते हैं। सवाल, मॉडल पब्लिसिटी के लिए ड्रामा करती हैं? और सीधा पूजा मिश्रा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जरा मुझे यह बताइए, ये क्या था जो कुछ हुआ करोल बाग में? जी, वेरी ऑनेस्टली मैं यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्स और सच बोलने के लिए बैठी हूँ। ये वीडियो आप लोग सारे चैनल सुबह से चला रहे हैं और अगर आप लोग ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि मैं विलेन हूं, अगर आप इसे क्लोजली देखें आपको क्लियरली नजर आएगा कि एक अकेली लड़की 13 घंटे शूटिंग के बाद अगर सुपरमार्केट में सैंडविचेस लेने जाती है तो उसके साथ क्या हश्र किया जाता है। 5 लड़के उसे सराउंड करके बुली कर रहे हैं, उसे छू रहे हैं, तो वो क्या करे? वहां खड़े होके बोले कि आओ अब मेरे कपड़े भी उतार लो। अगर वो सेल्फ डिफेंस में मारामारी में पड़ जाती है, जो एनीवे एक कंस्पिरेसी थी, क्योंकि इतने परफेक्ट एंगल से कैमरा शॉट लेके मीडिया में इतनी जल्दी किसने रिवील किया गया है? इट्स ऑल अ बिग फैट कंस्पिरेसी। इन लोगों के दोस्त खड़े हुए थे वीडियो कैमरा लेके, जानबूझ के मुझसे लग रहे थे झगड़े करने के लिए। एंड एज फार एज पब्लिसिटी इज कंसर्न, वेरी ऑनेस्टली आई एम वेरी मीडिया शाय। आई हैव टर्न्ड अ प्रोड्यूसर नाउ। मैं अपना एक शो बना रही हूँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो एबीपी न्यूज पे हर सैटरडे और संडे 12:30 बजे रात को आता है और मेरा काम मेरी इनफ पब्लिसिटी करता है। मेरे ख्याल से मेरे को पब्लिसिटी की कोई उसके अलावा जरूरत नहीं है। यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि दिल्ली जो हमारी कंट्री का कैपिटल है, वहाँ पर मैं तो फिर भी अपेरेंटली एक मॉडल हूँ, सेलिब्रिटी हूँ। अगर मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो आपकी बेटी, आपकी बहन और आपकी बीवी कितनी सुरक्षित है? बिल्कुल सही बात है, मैं उस तरफ आऊंगा, उस पहलू पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आज की इस पंचायत में कुछ और भी साथ हमारे साथ मेहमान है, जरा मैं उनसे बात करूं, उनका क्या फैसला है, जरा ये भी जान लेते हैं। बृंदा पारेख जी, आपको क्या लगता है ये सब कुछ क्या है जो तस्वीरें सामने आई हैं? मैं तो वहां थी नहीं, तो मैं कुछ बता नहीं सकती कि एग्जैक्टली हुआ नहीं, पर
मैं मानती हूँ कि मॉडल लोग पब्लिसिटी के लिए ये सब नहीं करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक मॉडल हूँ। मैं इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ, पर मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ है ना। मैंने ट्राई किया है कि पब्लिसिटी के लिए मैं जी कुछ भी करूँ या नाम कमाऊं। अच्छा, पब्लिसिटी के लिए ऐसा नहीं किया जाता, ये आपको लगता है भूमिका? ये क्या है फिर ये सब कुछ? देखिए, मैं मानती हूँ कि पब्लिसिटी के लिए काफी कुछ होता है इस इंडस्ट्री में। अब पूजा मिश्रा के साथ वाकई ऐसा हुआ या उनका सिचुएशन क्या था, ये समझना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं उस वक्त मौजूद नहीं थी। लेकिन अगर इस वीडियो की क्लिपिंग को बार बार देखा जाए तो ऐसा साफ नजर आता है कि पहले ये जनाब इन्होंने पूजा मिश्रा को टच करने की कोशिश करी, जो कि एक फीमेल के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन है पब्लिक प्लेस में। एंड क्योंकि पूजा मिश्रा बहुत ही नोन पर्सनालिटी हैं एंड मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं और जुड़ी हुई हूं, इसलिए यहाँ इस इंडस्ट्री में मौजूद लोगों की सोच से और खास तौर से दिल्ली वालों की सोच से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। दिल्ली वालों को ऐसा लगता है कि 90% लड़कियां जो भी इस इंडस्ट्री में हैं, they are available, they can be taken for granted and they feel that they are pickups. आशी, क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या मॉडल पब्लिसिटी के लिए सब कुछ करती हैं? जी, कनेक्ट कीजिए। अच्छा, आशी खान से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूजा जी, दरअसल ये सवाल इसलिए भी हम उठा रहे हैं, ये पहला वाकया नहीं है। इसके पहले भी कई लोगों के साथ आपके झगड़े हुए हैं, पब्लिक प्लेस में झगड़े हुए हैं, कैमरों के सामने भी हुए हैं। तो वो सब कुछ फिर क्या था? क्या आप फौरन गुस्से में आ जाती हैं फिर, अगर पब्लिसिटी के लिए सब नहीं किया जा रहा है तो? आप लोग मुझे कितने सालों से अब जानते हैं। जब मैं एक मॉडल थी, फिर मैं एंकर बनी, फिर मैं थिएटर एक्ट्रेस बनी और आज मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। इतने सालों से मीडिया के साथ तो कभी ये सब नहीं हुआ। कभी आपने सुना है कि मीडिया को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? ये सब एक बिग फैट कंस्पिरेसी है, मेरी इमेज को एक बैड गर्ल इमेज देने की, जिसे बॉलीवुड में कोई भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या सुपरस्टार हीरो मेरे साथ काम ना करे। ये एक अंधे आदमी को भी नजर आ रहा है। पर वेरी ऑनेस्टली, कौन कर रहा है पूजा? पूजा कौन कर रहा है? मुझे किसी कोई की तो होगा जो जरूरत आपके है खिलाफ भी ये नहीं। सब कॉन्स्पिरेसी कर रहा मैं है। अपनी कौन कर रहा पिक्चर खुद ही बना रही हूँ। हाँ। जी, उनके अगेंस्ट मैंने 3 क्रिमिनल रिट पिटिशंस डाल रखे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनकी बहुत ही डर्टी क्रैब मेंटालिटी है, यू नो, उसीलिए मेरे प्रोडक्शन हाउस का टैगलाइन भी यही है, क्रैकिंग द क्रैब मेंटालिटी। अब मैं आपको और बात बताती हूँ। इसी रात जब ये इंसिडेंट हुआ, मेरा शो ऑन एयर था आधे घंटे पहले। अब आप बताइए, अगर एक लड़की शूट खत्म करके अपने असिस्टेंट के साथ 24/7, जो अब्रॉड हर जगह है, हम जब सिंगापुर जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, किधर भी जाते हैं, 24/7 रात को यूज किया जाता है, इसीलिए वो 24/7 कहलाता है। वहां गए अगर सैंडविच लेने, वहां लड़कों को प्लांट किया गया है। उन्होंने ऑलरेडी अपने दोस्तों को मोबाइल पे वीडियो कैमरा ऑन करके खड़ा कर रखा है। वो मुझसे पंगे ले रहे हैं, फिर मीडिया में वीडियो वो डाल रहे हैं। तो मुझ पे क्यों आरोप लगाया जा रहा है पब्लिसिटी का? आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। मेरा एक टीवी शो ऑलरेडी ऑन एयर है और मेरा काम इज इनफ फॉर माई पब्लिसिटी। मुझे दंगा और फसाद में फंसने की जरूरत नहीं है। ये नहीं, क्लियर लेकिन कट बात ठीक है, है आप कि मेरे आपको को लगता है करने पूजा, के लिए, आपका ये मेरी मानना है कि आप प्रोग्रेस ऐसा नहीं रोकने कर रहे, के लिए पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे, हर लेकिन ये 15 सवाल दिन है, एक नया कई वीडियो मौकों पर हम रिलीज किया देखते जाता है। हैं पूजा, कई मौकों पर हम देखते हैं कि पब्लिसिटी के लिए बहुत कुछ किया जाता है, ये भी सबको पता है, ये भी एक सच्चाई है इस इंडस्ट्री की। आरशी खान, क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि मॉडल कई बार पब्लिसिटी के लिए सब स्टंट करती हैं? मीडिया शाय जी, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम मीडिया शाय। ये सब जो कारनामे रहते हैं, रुकिए रुकिए पूजा जी, मीडिया से बात करने नहीं आती। पूजा जी सुन लीजिए, आरशी कुछ कह रही है आपको। आरशी खान, तो आप ही बोल लीजिए अब। जी आरशी बोलिए। देखिए, ये सब जो काम किया जाता है जी, ये सब जो काम किया जाता है कि पब्लिकली एक दूसरे को मारना या फिर किसी भी लड़के को तमाचा मारना या लड़के की तरफ से आपको अपने आप को पिटवाना,
ये एक गलत पब्लिसिटी है, निगेटिव पब्लिसिटी है, जो कि ऐसा होता है कि कुछ मॉडल्स होती हैं वो अपनी तरफ से भी ये कारनामा करती हैं या फिर उनके साथ एकदम ये काम हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता कि पूजा मिश्रा के ऊपर कोई हाथ उठाए और पूजा मिश्रा उस वक्त पिटने के बाद बिल्कुल आराम से उसको मार दे, वो चला जाए और ये भी पिट जाए और वीडियो अपलोड हो जाए। पूजा मिश्रा उस तबके की औरत नहीं है, उस तबके की मॉडल नहीं है जो इतना बर्दाश्त कर पाएंगी। शायद हो सकता है कि इसके पीछे कोई बात हो, या ये भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई बात ना हो। मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन ये मेरे व्यूज हैं। जवाब दीजिएगा पूजा। नहीं, आई पर्सनली फील कि कोई भी सेलिब्रिटी अपने आप को पिटता हुआ वीडियो कभी वायरल करेगा, इट्स क्लियरली ऑब्वियस कि ये मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए किया जा रहा है। मेरा नया शो अभी तो पार्टी शुरू हुई है जो एबीपी पे एवरी सैटरडे एंड संडे 12:30 एट नाइट को आ रहा है। उसे देख के कोई ना कोई तो बहुत ही जल रहा है और उसे नहीं, तो करोल बाग में जो हुआ पूजा, खराब करने के लिए सब साजिश रची जा रही है। तो करोल बाग में जो हुआ, आपको क्या लगता है साजिशन? वहां पर ये लोग पहुंच गए, कैमरे के साथ पहुंच गए, आपने जो कुछ किया उसको उन्होंने कैमरे में कैद किया। यस। तो कौन लोग हैं ये? एब्सोल्युटली। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 में क्लियरली लिखा गया है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि मोबाइल फोन को हैक करके किसी पे स्पाई किया जा रहा है, उसकी लोकेशन जानी जा रही है और उसके अगेंस्ट लोग प्लान करके वीडियो लेके उससे बदनाम किया जा रहा है, ये तो कोई ऑब्वियसली कर रहा है और करता आ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, पहली बार नहीं हो रहा, होटल स्टाफ के साथ हुआ, फिर और भी इन लोगों ने ऐसे मेरे नाम यूज कर करके बदनाम किया है मुझे। अच्छा। इट्स अबाउट टाइम। चलिए ठीक है, ऐसा आपको लगता है? ये बात जान ले कि जो पूजा मिश्रा के बारे में आप, लेकिन अर्शी खान, हम लोगों ने कई मौकों पर देखा है, मैं पूजा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं आपकी इंडस्ट्री में जो कई बार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, कुछ इस तरह के काम किए जाते हैं, तमाशे किए जाते हैं ताकि वो सुर्खियों में आए, लाइमलाइट में आए। जी बिल्कुल ऐसा होता है कि 99% मॉडल्स और एक्ट्रेसेस जो होती हैं वो ऐसा काम करती हैं कि ताकि उनको लाइमलाइट में लाया जाए, आगे बढ़ने का मौका मिले। तो शायद लोग सोचते हैं कि आप पॉजिटिवली तो आगे बढ़ नहीं सकते, तो नेगेटिव कुछ ऐसा काम कर जाएं कि लोगों के सामने आ जाए। तो ऐसे कारनामे तो लगातार 1 महीने 2 महीने में आपको दिखेंगे कि किसी के अंदर कोई मॉडल ने अपने कपड़े उतार दिए हैं, कोई मॉडल का सेक्स वीडियो रिलीज हो गया है, कोई अब जैसे पूजा जी बेचारी रोड पे पिट गई हैं, तो फिर ये सब जो है बड़ा गलत है। लेकिन हाँ, ये पैतरे आजमाए जाते हैं जिस तो मतलब नहीं मेरे ख्याल से तो ये पैतरे बड़ी अच्छी ये पैतरे तो वो अपनाते हैं ना जो स्टेबल नहीं है अपने करियर। पूजा जी सुनिए, पहले मेरी बात नहीं है आपके लिए, ये पैतरे तो वही अपनाते हैं ना जो स्टेबल नहीं है अपने करियर में, जिनका ऑनर कोई शो नहीं है। मेरा तो शो ऑनर है, मेरे को तो मैं देख चुकी हूँ बिग बॉस में भी। हाँ, नहीं तो पूजा ये बात तो आप मानती है कि पैतरे अपनाए जाते हैं? आपने कहा ना कि जिनका शो ना हो, जो सुर्खियों में ना हो, एंड फ्रेशर्स, not by a producer who's making her own TV show and it's on air। वृंदा पारेख, क्या इस तरह के पैतरे अपनाए जाते हैं? डेफिनेटली काफी एक्टर्स है जो और मॉडल्स है जो ये सब पैतरे यूज करते हैं पब्लिसिटी के लिए, बट अगेन आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत तरीका है। आप अपने कामयाबी को आप अपने टैलेंट से आगे बढ़ाइए, ना कि ये सब पैतरे करके। मुझे तो ये सब चीजें बहुत गलत लगती है, पर लोग करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ये एक आसान तरीका हो जाता है लाइमलाइट में आना, तो इट बिकम्स एन इजी वे आउट फॉर पीपल। चलिए, और दर्शकों को जरा हम सुनवाते हैं कुछ, उसके बाद हमारे दर्शक भी फैसला कर सकेंगे कि क्या वाकई पब्लिसिटी के लिए सब कुछ किया जाता है, ये सब ड्रामा होता है, पब्लिसिटी स्टंट है। जरा एक बयान आप सुनिए। मैंने ट्विटर पे साफ किया गया है कि मेरा उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रहा गया है। ये मुझसे 10 बार 100 बार सवालात किए गए हैं कि आपका उनके साथ क्या रिलेशन है, आप उनके साथ कितने दिन रही हैं, आप उनके साथ कितनी रातें रही हैं। तो मैं खुल के तो बोल नहीं पाई, लेकिन मैं ट्विटर के ऊपर ये चीज को आगे बढ़ा दी हूँ कि हाँ, मेरा उनके साथ रिलेशन रहा है, फिजिकल रिलेशनशिप रहे हैं। अर्शी, ये बातें आपने शाहिद अफरीदी के बारे में कही थी। अच्छा, मतलब अब आप मुझ पे लेकर आ रहे हैं। नहीं, देखिए ये तो बहुत ही पर्सनल चीज है ना, इसको आप क्यों लाई पब्लिक डोमेन में क्यों लेकर आए?
देखिए, क्योंकि अब मामला ऐसा हो गया था कि मुझे लोगों के सामने लाना जरूरी था और इंशाल्लाह मैं 25 तारीख को जा रही हूँ। मैं ऑलरेडी पाकिस्तान जा रही हूँ, कराची जा रही हूँ अफरीदी के साथ, मतलब अफरीदी के इधर ही जा रही हूँ, उन्हीं के मुल्क जा रही हूँ और मेरा उनके साथ बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो हम दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लेके आई, ना कि मेरा कोई पब्लिसिटी स्टंट रिलेटेड था, ना मैंने उनके कोई वीडियो रिलीज किए है, ना कोई फोटो रिलीज किए हम दोनों के। बस मैंने एक मुंह से बात कही है कि हाँ मेरा अफरीदी के साथ रिलेशन रहा है, तो है प्यार किया तो रिलेशन रहा है, फिजिकल रिलेशन रहा है, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो भूमिका इस तरह के बयान तो फिर जानबूझकर दिए जाते हैं। बिल्कुल दिए जाते हैं। हाँ? अभी इन्होंने पूजा मिश्रा जी के लिए एक नहीं, ये जानबूझ के नहीं थे, मैं ये जानबूझ के नहीं थे, बिल्कुल जानबूझ के नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि मेरे ट्विटर पे लगातार सवालात पूछे गए मुझसे कि क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, तो मुझे लास्ट में बोलना पड़ा कि यस आई हैड फिजिकल रिलेशनशिप विद शाहिद आफरीदी और इंशाल्लाह हम आगे और बढ़ेंगे और मतलब अपने जो रिश्ता है उसको नाम देंगे, ना कि ये कि मैं दुनिया में ऑल टाइम बोलती रहती हूँ यस आई हैड, यस। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि जिनके घर खुद शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। पूजा मिश्रा जी के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ कहा गया हम तो है किसी पे और आप ही ने कहा है, मेरी बात सुन लीजिए, आप ही ने कहा है अगर वो पब्लिसिटी है तो ये क्या है, पब्लिसिटी है तो ये क्या है। जी से पूजा मिश्रा जी मेरी बहुत, मैंने उनके बारे में कुछ नहीं बोला है, कोई निगेटिव चीज बोली नहीं है, मैंने पूरी मॉडल्स के बारे में बोला, मैंने पूजा जी के बारे में नहीं बोला है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ भी बोला गया है। औकात भी नहीं है कि वो मेरे घर पे पत्थर फेंक सके। जो लोग इम्पल्सिव होते हैं वो बस टारगेट बन जाते हैं, जरूरी नहीं है उन्होंने कुछ गलत किया हो या लाइमलाइट में आने के लिए किया हो। इतनी पर्सनल बात पूजा जी के बारे में नहीं बोली हूँ, आप गलत ले रही है। मैं पूजा जी के बारे में बोली नहीं रही हूँ, आप क्यों मुझे उनके सामने नेगेटिव शो करें। मैं तो उनका बोल रही हूँ कि उनके साथ गलत हुआ। मैं मीडिया से नहीं हूँ, मैं आपको नेगेटिव नहीं शो कर सकती, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। आप मीडिया से क्यों होंगे और मैं तो खुद आपको नहीं जानती। Exactly, तो मैं आपको नेगेटिव क्यों शो करूंगी, मेरे पास कोई पर्पस नहीं है। मैं आप खुद ही बोल रही है, आप खुद ही बोल रही है कि मैं पूजा जी के बारे में ऐसा बोल रही हूँ, मैंने उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं। आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू पॉइंट आउट, क्योंकि मैं किसी को पॉइंट आउट कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद अपने कारनामे कर चुकी हूँ, तो मुझे लोगों के बारे में बोलने का एक्सेप्टेड। तो इन्होंने फाइनली एक्सेप्ट किया कि ये कारनामे कर चुके हैं। आपने मान लिया अर्शी, बहुत ही खूबसूरती के साथ कि आपने कारनामे किए हैं। गुड टू हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। देखिए, किसी से प्यार करना और उसके बारे में जाहिर करना कोई गलत बात नहीं है। अगर मैंने कहा है तो फुली कॉन्फिडेंट कहा है, पूरे इंडिया के सामने कहा है, पूरे पाकिस्तान के सामने कहा है। लेकिन आप प्यार जाहिर नहीं कर रहे हैं ना अर्शी, आप उससे आगे बढ़ जा रही हैं 2 कदम। एंड आई हैव, यस आई हैव। प्यार और पब्लिसिटी में कुछ तो डिफरेंस होगा। परेशान कर दिया गया था कि मुझे बोल दिया गया कि चलो ठीक है मेरा है। जी पूजा, आपने भी सुना जो कुछ कह रही हैं अर्शी, आपको क्या लगता है इस तरह के बयान क्यों दिए जाएंगे फिर? ये तो बहुत ही पर्सनल मैटर है, इसको पब्लिक डोमेन में लाने का क्या मतलब है? I don't know actually, I've been single forever, तो मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए कमेंट नहीं करेंगी। चलिए ठीक है वृंदा। डेफिनेटली पूजा जी, वृंदा, थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर बात करें इनके बारे में, आशी जी के बारे में, तो अगर उन्होंने ट्विटर पे ये लिखा है कि शी कुड हैव अवॉइडेड बाय राइटिंग कि फिजिकल रिलेशन, ये लिखे बगैर भी वो अपना पॉइंट रख सकती थी। पर उन्होंने स्ट्रेस किया ये सब चीजों के बारे में, तो शायद उन्होंने खुद एडमिट भी किया है कि वो पैतरे किए हुए हैं उन्होंने, तो करते हैं मॉडल्स। तो क्या ये और मैं आगे क्या नहीं, काम आप लोग ना, शायद आप लोग उर्दू नहीं समझते हैं, आप लोग को सिर्फ हिंदी आती है, आप लोग उर्दू का मतलब नहीं समझते हैं शायद। समझा दीजिए क्या मतलब है इसका? डिबेट में ना बैठे जहाँ पर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो। नहीं, थोड़ा बहुत तो समझ लेते हैं, लेकिन आप क्या समझाना चाह रही हैं बताइए। कि आप ऐसे काम कर चुके हैं, देखिए काम ऐसे हो चुके हैं पिछले 2 महीने के अंदर, जो मैंने मीडिया के सामने बोला है, जो पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में हर जगह हुआ है, तो मेरा साथ खुद ऐसा हो चुका है, तो मैं क्या पूजा मिश्रा जी को पॉइंट आउट करूंगी? मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि मैं उनको पॉइंट आउट करूं या फिर निगेटिव इंप्रेशन डालूं उनके ऊपर, तो वो मेरा मकसद नहीं है।
अच्छा वृंदा, जरा मुझे ये बताइए, आप लोग इस इंडस्ट्री से हैं, क्या नेगेटिव जो पब्लिसिटी है, जो ये तमाशे होते हैं, उसके बिना कामयाबी नहीं मिल सकती है क्या ये बहुत जरूरी है? आजकल कंपटीशन शायद इतनी बढ़ चुकी है कि लोग सोचते हैं कि ये एक इजी वे आउट है कि इतने सारे लोगों में से उठ के दिख आना, शायद उस वजह से लोग ये सब नेगेटिव पब्लिसिटी ले रहे हैं और लाइमलाइट में डेफिनेटली आ रहे हैं। कुछ हद तक हम सब इसमें शामिल हो जाते हैं, आप मीडिया वाले भी शामिल है इसे आगे बढ़ाने के लिए और दिखाते रहते हैं हम बार बार। तो बस यही होता है और उनका जो मकसद है उन्हें मिल जाता है और कामयाबी मिल जाती है उनको नेगेटिव पब्लिसिटी से। अच्छा चलिए, तो मतलब आप बेबाकी से इस बात को मान रही हैं कि हाँ, नेगेटिव पब्लिसिटी करती हैं मॉडल्स और इससे उन्हें कामयाबी भी मिलती है। और पूजा मिश्रा जी के बारे में अगर बात की जाए तो इससे पहले भी कई तरह के विवादों से उनका पाला पड़ता रहा है, उसकी भी हम बात करेंगे। और तो 5 की पंचायत में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या मॉडल पब्लिसिटी के लिए ड्रामे करती हैं, क्या जानबूझकर तमाशे किए जाते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले जरा आपको दिखाते हैं कि आज की इस पंचायत में चर्चा के लिए दूसरा सवाल क्या है। नहीं मिल सकती। और पूजा मिश्रा जी, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा और आपके सामने मैं कुछ आंकड़े भी रखता हूं जो आपने इससे पहले जो आपका विवादों से सामना हुआ है। उदयपुर में आपने कुछ लोगों पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था, उस दौरान आप एक कैलेंडर शूट के सिलसिले में वहां गई थी। राजस्थान के एक नामी होटल में आपने छेड़खानी का इल्जाम लगाया था कुछ लोगों पर। द्वारका में होटल कर्मचारी से आपने मारपीट की थी। नोएडा में एक होटल में गैंगरेप होने का आपने खुलासा किया था और 3 दिनों तक गैंगरेप की शिकायत आपने दर्ज कराई थी। पूजा, आपने यह भी कहा था कि नशे का इंजेक्शन देकर गैंगरेप का आरोप जो आपने लगाया था उस दौरान बहुत ही सनसनीखेज मामला था। यही नहीं, सोनाक्षी और उनकी मां पूनम सिन्हा पर भी आपने आरोप लगाए थे गुंडे भेजकर धमकाने का। और अब ये दिल्ली वाला जो वीडियो सामने आया है, क्या ये सब कुछ एक इत्तेफाक है? जी, आई थिंक मीडिया को काफी फैसिनेशन है मेरी लाइफ से, क्योंकि ना ही मैंने ये कोई बातें बहुत जाहिर की हैं। जी हाँ, जब मैं अपसेट रही हूँ और मीडिया ने मुझसे बात करने की कोशिश की, आई हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट अबाउट माई प्रॉब्लम्स। पर आई वुड लाइक टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ अपने नए शो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है के साथ, उसके बाद आएगा एक और शो और फिर मेरी मूवी जो मैं खुद ही प्रोड्यूस कर रही हूँ। तो यहाँ पर लोगों को जीने, यू शुड लेट पीपल लिव एंड लेट लिव। अगर कोई एक नई शुरुआत करना चाह रहा है उसे आप जीने दीजिए। ये उसी पॉइंट पे बॉयल डाउन कर जाता है क्रैब मेंटालिटी। लोग दूसरे आदमी को मेहनत करके एक कदम आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। और मैं एक अबंडन मेंटालिटी पर्सन हूँ मेरे ख्याल से यहाँ हम सबके लिए जगह है। आप भी मेहनत करिए, आप भी आगे बढ़िए, कोई नहीं रोकेगा आपको, कम से कम मैं तो ये मेहनत है क्या? तो जब लोग मुझे रोकते हैं, विवाद मैंने गिनवा दिए, नहीं, जब लोग मुझे रोकते हैं ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, मेरे नाम खराब करके, इट्स रियली सैड। इट जस्ट शोज इनसिक्योरिटी एंड अ क्रैब मेंटालिटी। देखिए, इसलिए मैंने मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अभी थोड़ी देर क्रैकिंग द क्रैब मेंटालिटी। पूजा जी 1 मिनट। पूजा जी, आप बिल्कुल सही हैं। मैं ये अभी थोड़ी देर पहले ये वृंदा जी जो बैठी हुई है, ये बड़े पाक और साफी सफाई की बात कर रही थी। तो मैं कुछ साल पहले इनका एक वाकया है जिसमें ये इन्होंने कुछ एक टॉप पहना था जिसके अंदर ये कंप्लीटली न्यूड थी ऊपर से। तो इसको भी तो आप एक नेगेटिव पब्लिसिटी में ले सकते हैं, नेगेटिव स्टंट ले सकते हैं, ताकि ये अपना नाम करना चाहती हो ये नंगे होने के पैतरे आजमा के। तो इन्होंने जो भी मुझसे बात की है कि अर्शी खान अपनी बात रखिए, लेकिन मेरी गुजारिश है शब्दों के चयन में थोड़ी हम लोग संजीदगी बरतें तो बेहतर होगा। हाँ बोलिए। देखिए, मैं संजीदगी के साथ ही बात कर रही हूँ, लेकिन ये एक नेगेटिव पब्लिसिटी स्टंट है ना कि अगर आप ऊपर का पोर्शन लोगों के सामने न्यूडली शो कर रहे हैं या फिर थोड़ा विजिबल कंप्लीटली दिखा रहा है, इट्स ऑल्सो नेगेटिव स्टंट। वृंदा पारेख, जवाब दीजिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? मेरे कौन सी ये फोटो है, ये मैं देखना चाहती हूँ। देखिए, अभी तो मेरे पास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर होती तो मैं जरूर मीडिया के सामने दिखा देती। तो फिर आप ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकते? आप जो शीशे के घर की बात कर रही थी और जो आप पत्थर की बात कर रही थी,
तो आप अभी क्या अभी दिखा सकते हैं टीवी पे, तो आप ऐसे इल्जाम मत लगाया। निगेटिविटी अपनाने के लिए क्या क्या कारनामे की हैं, क्या क्या पैतरे आजमाए हैं, तो फिर आकर दूसरों के ऊपर बोले और बातचीत करें। पहले अपना गिरेबान झाके, फिर दूसरे के गिरेबान में झाके। मुझे मालूम है मैं क्या कर चुकी हूँ और क्या नहीं कर चुकी हूँ। मैंने कभी भी लाइफ में पब्लिसिटी के लिए कोई गलत तरीका नहीं अपनाया है, वो मुझे खुद पता है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आई एम चैलेंजिंग यू, आई एम चैलेंजिंग यू ऑन नेशनल टेलीविजन। प्लीज गिव मी द प्रूफ एंड देन यू टॉक। I can't give it. I can't give it. I don't have right now, Miss Vrinda जी, Mrs. Vrinda जी। लेकिन जो था, जी पूजा अपनी बात कंप्लीट कीजिए। यस बोलिए। जी मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी ने कैसे भी पोज किया फोटोग्राफ के लिए, आई डोंट थिंक दैट्स नेगेटिव पब्लिसिटी, बिकॉज इफ अ लेडी इज कॉन्फिडेंट, शी इज गॉट सेक्स अपील, शी इज कंफर्टेबल विद अ बॉडी, लेट हर बी। वो भी वही क्रैब मेंटालिटी पे आ जाता है, लिव एंड लेट लिव। आई एग्री टू इट। और जीने दो। भूमिका आई एग्री टू इट। देखिए डेफिनेटली, बिल्कुल, पहले अपना देखो। एक तो पहले शीशे के, जिनके शीशे के घरों वाली बात वृंदा जी ने नहीं, मैंने कही थी। और दूसरी बात, इफ इट इज अबाउट एक्सपोजिंग ऑन स्क्रीन, तो एक मॉडल की लाइफ इस तरह की होती है। हम सभी जानते हैं कि मॉडल एक्सपोज किए बिना खाएगी नहीं, और जो दिखता है इस इंडस्ट्री में वो बिकता है। So it is absolutely fine if you have it, flaunt it. There is nothing wrong in it. Okay. और अब अगर हम आए पूजा जी के मुद्दे पर, this is about पूजा जी। You know, when they expose and show, when men show their body parts, it's about gender equality. चलिए उसमें हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। आज हम ड्रामे पर बात कर रहे हैं। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे आप लोग आपस में बात करने लगे इस पंचायत में। मैं वापस लौटूंगा ड्रामे पर। ये जो तस्वीरें सामने आती हैं, लड़ाई झगड़ा, और खासतौर पर पूजा मिश्रा जी के बारे में जो भूमिका मैंने बातें कही, एक के बाद एक कई विवादों से सामना पड़ा, क्या महज एक इत्तेफाक हो सकता है? जी, एक के बाद एक इतने सारे किस्से पर किस्से और कंट्रोवर्सीज हो जाएं, ये एक इत्तेफाक हो जाए, ये बहुत अपने आप में बहुत अजीब सी बात है। ये मानना थोड़ा मुश्किल है। आपने बहुत सारे टॉपिक्स रेज किए हैं। देखिए, इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगी। बोलिए अर्शी। देखिए सर, मैं इस पे कुछ बात कहना चाहूंगी। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पर अगर किसी की करियर में या फ्यूचर में कुछ भी नेगेटिव इंप्रेशन शुरुआत में ही आ जाए, तो उसको क्या होता है, उसको एक मुद्दा बना लिया जाता है। तो शायद मैं पूजा जी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि इनका जो करियर है और इन्होंने जो शुरुआत की है, उसमें कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ गई है कि इनको हमेशा पॉइंट आउट किया जाता है कि हाँ, इसकी वजह से ही हुआ होगा और इसी ने किया होगा। शायद वो ना भी करती हो, लेकिन हो सकता है कि उनकी जिंदगी और उनका करियर में ये थप्पा लग चुका है कि हाँ, ये नेगेटिव औरत है तो नेगेटिव ही करेगी। तो मेरे हिसाब से हर इंसान गलत नहीं होता और अपने साथ इतने बड़े बड़े कारनामे नहीं करवाता है। नहीं, लेकिन पूजा खुद को नेगेटिव नहीं मानती हो, तो कह रही कि ऐसी कोई बात नहीं है। ऑनेस्टली, आई वेरी ऑनेस्टली नहीं, तो ये जो काम हुआ है, लेकिन उनके लिए तो नेगेटिव इंप्रेशन है। मैं उसे थोड़ा और इलैबोरेट करूंगी और बोलूंगी एक नेगेटिव लॉबी, कुछ ऐसे इनसिक्योर लोग जो मुझे आगे छोटे छोटे कदम, यू नो, रियली आई एम नॉट वेरी एम्बिशियस इन लाइफ, आई जस्ट वांट बेसिक थिंग्स आउट ऑफ लाइफ। तो मेरे जो छोटे छोटे सपने हैं उन्हें तोड़ने का उन्होंने एक ये लाइफ मिशन बना रखा है। दे कीप ऑन डिफेमिंग मी, मुझे एक नेगेटिव तरीके से प्रोजेक्ट करते रहते हैं, उसीलिए इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, दैट टू वन आफ्टर द अदर, इज रियली बहुत ही। पर हमेशा आप ही क्यों पूजा जी, हमेशा आप ही क्यों पड़ा हुआ है? शायद इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 केसेस चल रहे हैं इस नेगेटिव लॉबी के अगेंस्ट, जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़े। लेकिन वही सवाल है, वृंदा को मैं लाना चाहूंगा चर्चा में। वृंदा पारेख हमारे साथ हैं, अभी मॉडल हैं। वृंदा, जो बातें पूजा मिश्रा कह रही हैं, मेरा सवाल यह है कि और भी तो मॉडल हैं इस इंडस्ट्री में, तमाम लोग और भी काम करते हैं, पूजा मिश्रा के पीछे इतने लोग क्यों पड़ गए हैं? फिर पता नहीं, शायद उनका अभी जो शो आने वाला है, शायद वो उस वजह से कर रही है, या उनके साथ उस शो के लिए पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। बाद एक किस्से हो रहे हैं, वो कुछ एग्जैक्टली शायद ये भी हो सकता है कि वो शो को ज्यादा टीआरपी लाने के लिए ये सब हो रहा है।
आई हैव नो क्लू। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि पूजा के साथ इतने किस्से क्यों हो रहे एक के बाद एक। सभी लोगों का ये कहना है, पूजा हमारे साथ और लोग भी जो इस पंचायत में हैं, उनका ये कहना है कि जो कि आपका शो आ रहा है उसे प्रमोट करने के लिए हो सकता है जानबूझकर ये सवाल कर रहे हैं। क्योंकि अभी शो के टाइमिंग्स और शो कौन से चैनल पर एयर होने वाला है उसको बार बार दोहराया गया पूजा जी द्वारा, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये बात उन्हें खटक रही है। उसके बाद आपकी एक मूवी भी आ रही है। शो को प्रमोट करना कैसे भी चाहे वो कर सकता है। बोलिए पूजा बोलिए। वेल वेरी ऑनेस्टली, अगर ये मेरे शो को प्रमोट करने के लिए पब्लिसिटी स्टंट होता तो आप जूम इन करके देख सकते हैं मेरे शरीर पे इतनी चोटें नहीं होती। ओके, पब्लिसिटी स्टंट वो होता है जो लोग खिलवाड़ करते हैं। एवरीबडी सिट्स देयर एंजॉयिंग, लाउंजिंग एंड प्लेइंग विद पीपल्स मेंटालिटीज थ्रू द मीडिया। यहाँ पर असली वारदात हुआ है, मेरे को चोटें पड़ी है ऑल ओवर माई बॉडी, ऑन माई हैंड, तो ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, ऑन द डाउट ऑफ साउंडिंग इमोडेस्ट, मेरे शो में इतना दम है कि उसे इस तरह की नेगेटिव, चीप, वानाबी पब्लिसिटी की जरूरत ही नहीं है। मेरा शो इन इटसेल्फ, हम इतनी मेहनत करते हैं, सुबह दिन रात देखते नहीं है, बस काम करते रहते हैं, एडिट करते हैं, शूट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, वन वुमेन आर्मी एट होम माय सेल्फ। उसके बाद मेरे शो में इतना दम है कि उसे इस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चाहिए। और अगर ये पब्लिसिटी स्टंट होता तो मेरे शरीर पे ये मार्क्स नहीं होते, माय होल बॉडी वुडंट बी एकिंग राइट नाउ एंड आई वुड नॉट बी ऑन कॉम्बीफ्लैम एंड पेन किलर्स टू गिव दिस इंटरव्यू टू यू। वेरी ऑनेस्टली, मेरे को नहीं चाहिए पब्लिसिटी। ठीक है, पूजा एक बात बताइए। जी पूजा एक बात बताइए। मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मुझे जरा बताइए, आपने बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया था सोनाक्षी सिन्हा और उनकी मां पूनम सिन्हा पर। ने हाथापाई की। मेरी बात सुन लीजिए पूजा। आई वॉन्ट टू नो, दिल्ली जो कैपिटल सिटी है इंडिया की, दिल्ली में कितनी सेफ है एक लड़की? अगर वो सुपरमार्केट में जाके सैंडविचेस ले रही है, आप उसे मार रहे हो, आप उसे बुली कर रहे हो, और वो थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस करती हो तो आप उसे विलेन बना रहे हो। कितनी सेफ है आपकी माँ? कितनी सेफ है आपकी बहन? ठीक है, सेल्फ डिफेंस के लिए अगर ऐसा किया गया तो ठीक है, आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं। सर, मैं आपको कुछ हद तक करती हूँ। अगर पूजा जी मेरी बात सुनिए, नहीं बना सकते तो आप क्या कर रहे हैं? चाहती हूँ, और हम तो फिर भी कुछ हद तक सही है, लेकिन उसका इतना बड़ा एजेंडा बना दिया जाए, उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाए, यहाँ पर मैं नहीं मानती कि पब्लिसिटी स्टंट के अलावा कुछ और हो सकता है। बर्दाश्त कर लेती तो शायद दुनिया वाले सपोर्ट करते, इंडिया वाले सपोर्ट करते पूजा को। चलिए, ये एक सवाल है, चूंकि आप सभी लोग इस तरफ जा रही हैं, एक सवाल ये भी बड़ा सवाल है कि क्या पब्लिक प्लेस पर महिलाएं सुरक्षित हैं, और अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो फिर सेल्फ डिफेंस में क्यों ना ऐसा किया जाए। 5 की पंचायत में आज हम दरअसल बात कर रहे हैं कि क्या जो मॉडल्स हैं जानबूझकर तमाशे करती हैं। चूंकि पूजा मिश्रा का एक वीडियो दिल्ली का सामने आया, एक स्टोर में उनका झगड़ा हो गया कुछ लोगों से, और पहले भी कई विवादों से उनका सामना हो चुका है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल है कि अगर किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ इस तरह की घटना होती है तो क्या वो खामोश रह जाए? जो पूजा ने किया वो आखिर कैसे गलत है? पूजा, आप ही से जानना चाहूंगा। क्या पब्लिक प्लेस पर महिलाएं सुरक्षित हैं दिल्ली में? ये एक बड़ा सवाल है। पूजा। वेल एक्चुअली ये जो सुबह से बार बार वीडियो दिखाए जा रहे हैं, एक इंटेलिजेंट पर्सन देख सकता है। उसमें एक लड़की अपने असिस्टेंट के साथ आई है सैंडविचेस लेने, उसके असिस्टेंट का बाल खींच के सुपरमार्केट से बाहर उसे फेंक दिया जाता है, फिर लड़की को बार बार टच किया जा रहा है, और अगर सेल्फ डिफेंस में लड़की ने हाथ पैर चलाए तो उसे विलेन बनाया जा रहा है। तो वाई मी? आप उन दोनों लड़कों को ढूंढिए ना जो मुझे बार बार छू रहे थे, उनके लाइव लीजिए, उनसे बात करिए। मेरे पीछे मुझ पे सारी स्पॉटलाइट्स डाल दिया आपने, और मुझे ही बुरा बनाया जा रहा है। when all I was doing बिल्कुल was अर्शी खान, यही सवाल है। पूजा मिश्रा जो कह रही हैं, अगर पूजा ने ऐसा किया तो इसमें गलत क्या है? जी बिल्कुल कोई गलत नहीं है। मैं तो ये बोलती हूँ कि पूजा जी को, उनको अगर उन्होंने पिस्टल निकाला था तो गोली भी चला देना चाहिए थी। अगर ऐसे जिनकी ऐसे लड़के जो पब्लिक प्लेस पर उनके साथ गलत काम कर रहे हैं, इस तरीके से तो कोई भी शख्स कहीं भी बंदूक निकाल ले और गोली चला दे। कानून को अपना काम करने दीजिए। अगर आप नहीं तो उनके साथ हुआ है, ठीक है, लेकिन वृंदा अर्शी जो कह रही है कि पूजा मिश्रा को गोली भी चला देनी चाहिए थी, इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं क्या? सपोर्ट मत कीजिए
हाँ, नहीं, डेफिनेटली गोली तो नहीं चलानी चाहिए, बट सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए अगर उसने हाथ उठाया है तो वो डेफिनेटली गलत नहीं है। मुझे लगता है हर औरत को अपने आप को बचाने के लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए। गोली तो नहीं मारनी चाहिए, वो तो डेफिनेटली नॉट। देखिए, अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए हाथ उठाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गोली चलाने जैसी बात बहुत हाइट हो जाती है। लेकिन आप लोगों से बातचीत में ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि इस इंडस्ट्री में ये चीजें होती हैं, कई बार तमाशे के लिए ड्रामे किए जाते हैं।